स्टूडेंट्स, आपकी मेंटोर मिस क्रतुलैन हमारे साथ लाइव मौजूद है। बैच 94 लेक्चर नंबर 2 इंग्लिश स्पोकन का स्टार्ट है। 10:50 पे हम इस क्लास को एंड करेंगे। सवाल जवाब भी आखिर में होंगे। परसों का स्कॉलरशिप का सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा अगर आप इंग्लिश स्पोकन का 1 से 1.5 महीने का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ओवर टू यू मिस, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा जी, हम लास्ट क्लास में किसी को याद है हमने क्या क्या पढ़ा था? जिन्हें याद है वो जरा जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। मीनवाइल हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन का रिमेनिंग पार्ट पढ़ते हैं। हमने देखा जी हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत कहाँ कहाँ है। हमने कहा हमें इंटरव्यू में ज़रूरत पड़ सकती है, हमने कहा जॉब इंटरव्यू पे ज़रूरत पड़ सकती है, हमने कहा कि किसी जॉब पे जाना है वहां जरूरत पड़ सकती है, किसी लार्ज इवेंट में जरूरत पड़ सकती है, इन फ्रंट ऑफ समवन किसी के सामने भी जरूरत पड़ सकती है खुद को इंट्रोड्यूस कराने की। हमने देखा जी ग्रीटिंग्स कौन सी हैं। एक यूनिवर्सल ग्रीटिंग है जिसका नाम हेलो है। उसके बाद हमने देखा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये हम कब कब कहते हैं। उसके बाद बच्चों अब इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स आ जाती हैं। जाहिर है अब हमने हर वक्त तो अपनी आपने फॉर्मल इन्वायरमेंट में नहीं रहना ना, हर वक्त तो आपने ऑफिस में नहीं रहना ना, और आपने हर वक्त जो है ऐसी जगहों पे नहीं रहना जहां आप तकल्लुफ़न बात कर रहे हो। सो हमने क्या किया, कुछ जर्नल ग्रीटिंग्स हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और बाकी लोगों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हाय, हे, व्हाट्सअप, हैया, व्हाट्स गुड, ये सारी ग्रीटिंग्स जो हैं ये हम इनफॉर्मल सेटिंग्स में यूज कर सकते हैं। हाँ जी मैडम, बच्चों, इट्स हमने रिक्वेस्ट कि लास्ट आप लेक्चर थोड़ा में सा पढ़ा था, स्क्रीन को हमने जूम कर लीजिए। इवेंट। थैंक यू। जी, जी सर। स्क्रीन को लिटिल बिट जूम कर लीजिएगा प्लीज। सर ये मेरी तरफ से फुल जूम है। इन ये अच्छा, बच्चे अगर स्क्रॉल करें थोड़ा सा ओके अपनी, ओके। सॉरी। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन को ना हाथ से स्वाइप कर लीजिए ताकि मोबाइल पर आपको इसका डिस्प्ले सही हो। जी मैडम, इट्स ओके, हाँ इट्स जी, ओके। 2 उंगलियों से बच्चों जब आप उसे एक्सपैंड करोगे ना, अपनी फिंगर से एक्सपैंड करोगे तो वो बेटा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, मैंने कर दी है जूम वैसे भी। अच्छा जी, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं हमने अपना नाम बताना है, तो हम अपना नाम कैसे बताएंगे। हमने बताना है आई एम, कि मैं ये हूँ, या आई एम, आई और एम को मिला दिया तो क्या बना, आई एम बन गया। या आपने अगर माय नेम इज ही कहना है, वैसे तो माय नेम इज ना कहो, क्यों? क्योंकि ये बड़ी स्टार्टिंग की फ्रेज है, इसे हम यूज नहीं करते। तो उसे हम कहते हैं माय नेम्स। ठीक है, इन्हें इकट्ठा मिला लिया दोनों को और हमने क्या बना लिया, माय नेम्स। फिर हम क्या कहते हैं, दिस इज। दिस इज का भी यूज होता है, दिस इज यूज होता है जब हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हो। हमने डिफरेंट मूवीज में देखा होगा, वो दिस इज, फोन उठाते हैं तो कहते हैं हेलो दिस इज जोली, या हेलो दिस इज मालूफ। ठीक है, उसके बाद जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करनी है, आप कह सकते हो आई एम फ्रॉम। आप अपनी नेशनैलिटी बता सकते हो। ठीक है, आप या कह सकते हो आई एम फ्रॉम, अपनी सिटी बता सकते हो। एक शहर से दूसरे शहर में गए हो तो आप अपना शहर बता सकते हो। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में गए हो तो आप अपनी कंट्री बता सकते हो। या आप कह सकते हो आई कम फ्रॉम दिस, कि मैं फलां जगह से आया हूँ। अब अगर आप एक जगह पैदा हुए हो और एक जगह पले बड़े हो तो आप क्या कहोगे, आई एम बोर्न इन एंड रेज्ड इन। या आप कहोगे आई वाज बोर्न इन एंड रेज्ड इन। और आप कहोगे अगर आप एक जगह पले बड़े हो लेकिन अब आप दूसरी जगह पे रह रहे हो तो आप क्या कहोगे, आई ग्रू अप इन बट लिविंग इन, कि मैं फलां जगह पे पला बड़ा हूँ लेकिन मैं आजकल फलां जगह पे रह रहा हूँ। आई बिन लिविंग इन, अगर आप बताते हो कि आप पिछले कुछ सालों में कहाँ रह रहे थे तो आप बताओगे कहाँ रह रहे हो स्टिल टिल डेट, तो आप बताओगे आप बिन लिविंग इन, और आगे आप सिटी नेम बता दोगे या आप आगे कंट्री नेम बता दोगे। आई स्पेंट पास्ट ईयर्स इन, कि मैंने अपनी जिंदगी के पिछले साल इस जगह पे। एक्सपीरियंस बताना क्यों लाजमी होता है, हम देखो जब हम अपनी सीवी बना रहे होते हैं या हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हमें बताने की जरूरत होती है कि राइट नाउ फॉर इंस्टेंस हम क्या कर रहे हैं। जैसे आप कह सकते हो आई वर्क एट, कि मैं फलां जगह पे काम करता हूँ। आई वर्क फॉर, मैं फलां के लिए काम करता हूँ। वो कोई बंदा भी हो सकता है, वो कोई फर्म भी हो सकती है।
आई वर्क इन, जब आपको अपनी फील्ड ऑफ स्टडी बताना है, जैसे आई वर्क इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। क्वालिफिकेशंस बतानी है भाई, हम कितना पढ़े लिखे हैं। क्वालिफिकेशंस कहते हैं जिन्हें आप उर्दू में डिग्रीज कहते हैं, सॉरी, जिन्हें आप नॉर्मल जबान में, उर्दू में तो नहीं है, नॉर्मल जबान में जिन्हें आप डिग्रीज कहते हैं, और उर्दू में जिन्हें आप सनद कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट इन, अब ग्रेजुएशन क्या है? 16 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है। आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट इन, आई एम अ सब्जेक्ट ग्रेजुएट। अब अबाउट टू ग्रेजुएट इन जब आपकी डिग्री पूरी होने वाली है, और सब्जेक्ट ग्रेजुएट कब है आप? जब आपने एक सब्जेक्ट में 16 साल एजुकेशन पूरी कर ली है। जैसे मैं क्या कहूँगी, मैं कहूँगी आई एम एन इंग्लिश ग्रेजुएट, कि मैंने इंग्लिश में ग्रेजुएशन की हुई है। या मैं कहूँगी आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और या मैं कहूँगी अच्छा, अब क्या है, बीएस के बाद मैंने एमफिल कर लिया, तो एमफिल क्या मैं कैसे बताऊंगी? मैं कहूँगी आई एम, सब्जेक्ट आगे अपना लगाऊंगी और पोस्ट ग्रेड लगाऊंगी। पोस्ट ग्रेड क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। जैसे मैं कहूँगी आई एम एन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स पोस्ट ग्रेड, के मैंने भाई अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में मास्टर किया हुआ है। आई एम करंटली टेकिंग कोर्स इन, कि मैंने इस इस चीज में कोर्स कर रहा हूँ। इन कब लगेगा और ऑन कब लगेगा? इन तब लगेगा जब आपका सब्जेक्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, और ऑन कब लगेगा? ऑन तब लगेगा जब आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे क्या है? आगे आप जब उसे कंप्लीट कर लेते हो तो सेम यही केस रहता है कि आई हैव कंप्लीटेड अ कोर्स इन, जैसे आई हैव completed a course in social media sorry, I have completed a course in spoken English, and I have completed a course on social media marketing. एक्सपीरियंस की बात करते हैं, नंबर ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस, ऑक्यूपेशन इन फील्ड, या आप कह सकते हो आप 6 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ टीचर इन फील्ड ऑफ फ्रीलांसिंग, कि आप आगे बता देते हो कि आप किस चीज में पढ़ा रहे हो, या आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है। या आई हैव 6 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ मार्केटिंग मैनेजर फॉर अ टेक कंपनी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फैमिली की। फैमिली में हम कहते हैं आई एम फ्रॉम फैमिली ऑफ 7 or 8, या हम कहते हैं आई एम फ्रॉम, वी आर फैमिली ऑफ 6, ठीक है। कि आप आई के पर्सपेक्टिव से भी बता रहे हो और आप वी की पर्सपेक्टिव से भी बता रहे हो। हॉबीज क्या है? हॉबीज बतानी क्यों जरूरी होती हैं बेटा? हॉबीज आपका वर्क लाइफ बैलेंस बताती हैं, वर्क और आपकी जो जर्नल लाइफ है उसका बैलेंस बताती हैं, कि क्या आप क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा जिसकी कोई हॉबी नहीं है, वो क्या होगा कि वो बिल्कुल भी एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग नहीं होगा। जैसे आई रियली लाइक, अब उन्हें आपने किसी को बताना है तो आप क्या बता सकते हो कि आई रियली लाइक दिस। अब उसमें से एक आपने फिजिकल हॉबी रखनी होती है और एक आपने इंटेलेक्चुअल हॉबी रखनी होती है। फिजिकल हॉबी क्या? आपको कोई गेम पसंद है, या आपको सिंपल आपको वॉक करना पसंद है वाइल लिसनिंग ऑडियो बुक्स। और या आप कह सकते हो आई रियली इंजॉय, आई एम अ बिग फैन ऑफ, आई एम अ कीन रीडर, पेंटर, या जो भी आगे आप बता सकते हो। कीन का हम तक अब वर्ड यूज करते हैं जब बेटा हम एक चीज के अंदर, उर्दू में एक मुश्किल सा लफ्ज है जिसे हम कहते हैं यदे तुला रखते हो, ठीक है। जब हम किसी चीज में एक्सपर्टीज रखते हो तब हम ये यूज करेंगे आई एम अ कीन रीडर। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कहूंगी कि मैं एक कीन रीडर हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मुझे पता है कि अगर एक लफ्ज एक किताब मैं पढ़ रही हूँ, तो जिस पर्सपेक्टिव से वो मैं पढ़ूंगी कोई दूसरा उस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ेगा, ठीक है। रीडिंग भी एक आर्ट है बेटा। उर्दू का एक लफ्ज है महारत रखने को, हम कहते हैं यदे तुला रखना, ठीक है, कि हाँ, माहिर हाथ रखना। उर्दू जो है ये पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत, इन सब का मिक्सचर है। आपको की जिनको नहीं आती हैं ये चीजें, क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं है कि हमारी अपनी जबान जो है बहुत खूबसूरत है। आप एज में सिंपली आपने कहना है आई एम मच ईयर ओल्ड, आई एम 25 years old,
या आपने कहना है आई एम इन माई अर्ली मिड एज डेकेड बता देनी है। हम पूरी 20s ले लेते हैं, जैसे 20 हम आप इससे 24 साल के हैं तो आप कहेंगे आई एम इन माई अर्ली 20s। उसके बाद 25, 26, 27 साल के हैं तो आप कहेंगे आई एम इन माई मिड 20s। और अगर आप 28, 29 साल के हैं तो आप कहेंगे आई एम इन माई लेट 20s। ठीक जी। सेल्फ इंट्रोडक्शन के स्टेप्स क्या हैं? स्टार्ट विद द ग्रीटिंग। एक ग्रीटिंग से स्टार्ट करें। स्टेट योर पर्पस। अपना पर्पस बताएं कि फलान बंदे से आप उसका आप अपना बारे बताइए। आफ्टर द क्वेश्चन दूसरे बंदे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड विद द पोलाइट क्लोजिंग, पोलाइट क्लोज के साथ आप एंड देते हैं। हम देखते हैं, हमने दो बस एग्जांपल्स हैं दो लोग की। एक का नाम जॉन है, एक का नाम सारा है। जॉन जो है वो खुद एक प्रोफेशनल सेटिंग में इंट्रोड्यूस कर रहा है और सारा खुद को सोशल सेटिंग में इंट्रोड्यूस कर रही है। हेलो माय नेम इज जॉन, हियर फॉर द जॉब इंटरव्यू। कि मेरा नाम जॉन है, मैं यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए मौजूद हूँ। As market manager at XYZ company and I'm excited the opportunity to your team। उसने कहा कि मैं ये करंटली जो है मैं काम कर रहा हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी टीम ज्वाइन करने के लिए। इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय प्लेइंग टेनिस एंड रीडिंग। उसने कहा मैं अपने फ्री टाइम में टेनिस को एंजॉय करता हूँ और रीडिंग करता हूँ। टेनिस और रीडिंग जो है दोनों एक परफेक्ट मैच है कि वो फिजिकल हॉबी भी है उसकी और उसकी इंटेलेक्चुअल हॉबी भी है। Can you tell me a little bit about the company and the position? क्या आप मुझे कंपनी और पोजीशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? उसने कैसे इंटरव्यू लिया? थैंक मिलने का बहुत शुक्रिया। अब हम सैरा को देखते हैं। सैरा किस जो है वो एक इनफॉर्मल सेटिंग में, बिजनेस सेटिंग में नहीं, लेकिन एक सेटिंग में, कैजुअल सेटिंग में को इंट्रोड्यूस कर दी। Hi, my name is Sarah. I'm here to meet new people. And उसने अपना purpose बताया कि मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ, मुझे। अच्छा बच्चों, उसने कहा कि आई एम फ्रॉम ओरिजिनली फ्रॉम न्यूयॉर्क, के मैं न्यूयॉर्क से हूँ, बट आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर द पास्ट ईयर। लेकिन मैं पिछले साल से इस शहर में रह रही हूँ। इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू हाइक एंड ट्राई न्यू रेस्टोरेंट। अब लाइक टू हाइक और ट्राई न्यू रेस्टोरेंट जो है ये दो बड़ा खूबसूरत सा इम्तजाज है कि हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ सारा जो है वो सिर्फ खाती पीती रहती है, बल्कि वो क्या करती है साथ, वो हाइकिंग करती है जो सबसे ज्यादा ऐसी हॉबी है जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, पहाड़ों पर चढ़ना। ठीक है। व्हाट ब्रिंग्स यू टू दिस इवेंट। आप इस इवेंट पे कैसे आए हैं या किस पर्पस के लिए आए हैं? इट वॉज नाइस मीटिंग यू, कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आज हम देखते हैं। आपका पहला होमवर्क ये है कि आपने अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो बनानी। उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, सिर्फ मुझे आपकी वॉइस चाहिए और आपने उसे फेसबुक ग्रुप में अपलोड कर देना है। ठीक है। टंग ट्विस्टर्स की बात करते हैं। टंग ट्विस्टर्स क्या है? मैंने आपको बताया था जिस तरह अरबी का हमारा कायदा है उस तरह अंग्रेजी का कायदा हमारा टंग ट्विस्टर्स है। टंग ट्विस्टर जो है ये फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करते हैं, आपको एक्सेंट रिडक्शन में मदद देते हैं। कि वो जो आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे मजाका की ऐसी थोड़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं, स्टीरियोटिपिकल एक्सेंट्स जिन्हें कहते हैं, कि वो एशियंस, वो कहते हैं कि एशियन या एजियंस जो हैं वो तो ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है। तो वो क्या है, आप इससे एक्सेंट रिडक्शन कैसे होती है? जब हम बार बार एक ही साउंड को रिपीट करते जाते हैं तो हम ब्रिटिशर्स की तरह बोलना सीख लेते हैं। ठीक है। हमारी आवाज़ नहीं बदलती, हमारा अंदाज नहीं बदलता, लेकिन हमारे साउंड्स करेक्ट हो जाते हैं।
अब आप कुछ लोग कहोगे कि मैडम ये तो हमने 2-3 ग्रेड में पढ़े हुए थे, लेकिन ये बच्चों के लिए नहीं है। ये एक्टर्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, पब्लिक स्पीकर्स के लिए, हर बंदे के लिए है जो कि चाहता है कि वो क्लियरली साउंड करे। ठीक है जी। फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट टंग ट्विस्टर को हम देखते हैं, ये वाला जो है, जो आपका येलो में हाईलाइटेड है। पी का साउंड है, फा साउंड है, जो जिसके साथ पी के साथ हम एच साउंड ऐड करते हैं। ठीक है। Peter Piper picked a pack of pickled papers. A pack of pickled papers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled papers, where's the pack of pickled papers Peter Piper picked? Where's where is? Peter Piper picked a pack of pickled papers. A pack of pickled papers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled papers, where's the pack of pickled papers Peter Piper picked? ठीक है जी। एक टंग ट्विस्टर हमने आज से एक पूरा सेट पढ़ा है। 4 लाइनें हैं जिसमें इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है जितनी आपसे हो सके। कम 50 मार्क। चीट शीट ऑफ प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं। हमने कहा कि इन वर्ड्स के साथ हमने अल्फाबेट इन अल्फाबेट्स के साथ हमने एच का साउंड ऐड करना है इन 2 कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या हैं? जब ये अल्फाबेट्स जो हैं किसी वर्ड के शुरू में आए या किसी वर्ड के मिडल में आए। कौन से अल्फाबेट्स? टी, सी, पी एंड के। जैसे टेबल, टोस्टर, कैट, कोको, पेन, पेंसिल, पीकॉक, किंकी, किंग, की। ठीक है। हमने क्या किया, इनके साथ एच की का साउंड ऐड कर दिया ताकि वो इनके शार्प साउंड को थोड़ा सा निगलेक्ट कर दे। ठीक है जी। जैसे अब आप लोग टी, जो आप लोग ब्रिटिशर्स का मजाक उड़ाते हैं कि वो टी को साउंड नहीं करते, वो करते हैं लेकिन वो उसके साथ एच का साउंड ऐड करते हैं। उससे क्या है, आपका जो शार्प साउंड ऑफ टी है वो निगलेक्ट हो जाता है। जैसे वाटर, अब हम लोग कहते हैं ना वाटर। ठीक है। अब वो वाटर जो है उसमें टी का साउंड वो बोलते हैं लेकिन वो थोड़ा सा निगलेक्ट हो जाता है। अच्छा। नंबर 1 is table, telephone, tiger, travel, train, teacher, tree, television, technology, thunder, tailor, tuna. Tuna is a fish. Toothbrush, tennis, trumpet. Trumpet कहते हैं बाजे को। Trousers, tomato, tea, toast. अब वो वर्ड्स इनके मिडल में टी आता है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है खुद। ठीक है। Watermelon, butterflies, restaurant, Littleton, battlefront, entertain, kittenish, buttercup, contractual, Peter Patter हर कोई, commitment, cartoonist, batteries, fitness, hottest, bitterness, testament, pottery, interact, chocolate. आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है जितनी आपसे हो सके। अब हम देखते हैं थैंक यू। फ्रेंड्स, हम थैंक यू किस तरह से कहते हैं। नंबर 1, थैंक्स, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट, कि मैं इसे बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ, सराह रहा हूँ। यू आर लाइफ सेवर, आपने मेरी जान बचा ली। यू आर द बेस्ट, आप सबसे बेहतरीन है। आई कांट थैंक यू इनफ, मैं आपको इससे ज़्यादा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आई ओ यू वन, कि मैं आपको आपका एक चीज़ में मकरूज़ हूँ। दैट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू, आप बहुत मेहरबान हैं। थैंक्स अ मिलियन, मिलियन टाइम्स थैंक यू। यू हैव माई ग्रेटिट्यूड, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम इन योर डेप्ट, डेप्ट कहते हैं कर्ज, मैं आपके बोझ कर्ज के नीचे हूँ। दैट मीन्स अ लॉट टू मी, ये मेरे लिए बहुत मानी रखता है।
यू आर टू काइंड, आप बहुत मेहरबान हैं। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ, खुदा का शुक्र है कि आप मेरी ज़िंदगी में मौजूद हैं। यू आर अ स्टार, स्टार कैसे बंदे को कहते हैं? ऐसा बंदा जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में खुशी हो। यू आर अमेजिंग, आप बहुत बेहतरीन हैं। आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू, मैं आपके बगैर तो ये बिल्कुल नहीं कर सकता था। मच ओब्लाइज्ड, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब सवाल है तो आप बेटा चैट बॉक्स में पूछ लो। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें। जी मैडम, वी हैव ऑलमोस्ट 8 मिनट्स मोर, आप क्या इसको मजीद कंटिन्यू कर सकती हैं? सर 10:45 पे मेरा नेक्स्ट लेक्चर भी है। ओके ओके, आपका ऑलरेडी शेड्यूल है, ठीक है। जी जी। अच्छा चलिए हम स्टूडेंट्स, फिर हम लाइव सवाल जवाब का सेशन लेते हैं। वेट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। स्टूडेंट्स, आपका कोई सवाल है तो प्लीज सवाल पूछना स्टार्ट